इस एपिसोड की शुरुआत में हम मर्नो को देखते हैं जो उन दोनों की फाइट को देख रहा था। गोकू जो अपनी सुपर सैयन 50 में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। जोमा ये देखकर कहता है तुम्हारे अंदर कमाल की ताकत है। मुझे लगा नहीं था कि एक नया सैयन भी ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक महान सैयन हो और इसलिए अब तुमसे फाइट करने में मुझे काफ़ी मज़ा आएगा। ये कहने के बाद जोमा अपनी पावर को अप करता है और एक पावरफुल की ब्लास्ट अटैक तैयार करता है। ये देखकर गोकू भी अपना डिमोनिक ऑरा रिलीज करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। उन दोनों का अटैक जैसे ही आपस में टकराता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। उनकी पैर देख के मर्नो काफ़ी घबरा रहा होता है। वो मन ही मन कहता है इन बेवकूफ़ों के चक्कर में मैं भी मारा जाऊंगा। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरे साथ ये भी यहाँ पर है तो वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद हमारा काम तमाम हो जाएगा। मैं अपने प्लान में कभी भी कामयाब नहीं हो पाऊंगा, सिर्फ इन दोनों की वजह से। मैंने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मुझे लगा था ये मेरी बात मानेंगे और मेरा साथ देंगे, लेकिन यह सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। कोई बात नहीं, मेरे पास एक दूसरा तरीका है, मुझे कुछ और सोचना होगा। ये कहने के बाद मर्नो अपनी स्टाफ को समन करता है और उनकी पावर को डिक्रीज करने की कोशिश करता है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। और वो उनसे कहता है कि तुम सब ऐसा मत करो, इस फाइट को रोक दो वरना बहुत बुरा हो सकता है। इस पे जोमा कहता है भला तुम्हें किस बात की टेंशन हो रही है, तुम्हें यहाँ से दूर ही रहना चाहिए। जब हम दोनों तैयार हैं तो तुम हमें रोकने वाले कौन हो। ये फाइट तभी रुकेगी जब हम में से कोई हारेगा या फिर मरेगा। इस पे मर्नो कहता है ऐसा मत करो, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। इस पे जोमा कहता है हमारी तुम हम में कब शामिल हो गई। तभी गोकू कहता है आखिर तुमने अभी क्या किया, मेरी पावर अचानक से इतनी कम कैसे हो गई, मैं सुपर सेंटेन में कैसे आ गया। मर्नो कहता है गोकू रुक जाओ, तुम जोमा को कभी नहीं हरा पाओगे, तुम नहीं जानते उसकी पावर कितनी ज़्यादा है। तुम 1000 साल से ही ट्रेनिंग कर रहे हो और वो इस जगह पे लाखों सालों से ट्रेनिंग कर रहा है, तुम कभी भी इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। इस पे गोकू कहता है जो मैं हजारों सालों में कर सकता हूँ तुम सब वो लाखों सालों में नहीं कर सकते हो। तुम मेरा कंपेयर उससे कर रहे हो, मैं बाकियों से अलग हूँ, मैं तुम जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना ही मेरे जैसा कोई और है, मैं सबसे महान हूँ। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है और फिर से सुपर सैयन 50 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद वह जोमा के ऊपर अटैक करता है। जोमा उस अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है बहुत अच्छे, ऐसे ही कोशिश करते रहो और इसकी बातों में तो बिल्कुल भी मत आना। इस पर गोकू कहता है जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देता मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ये कहने के बाद गोकू एक बहुत ही पावरफुल की ब्लास्ट अटैक तैयार करता है जो कि डिमोनिक पावर से बना हुआ था और वो उस अटैक को जोमा के ऊपर कर देता है। जोमा उस अटैक को रोकने के लिए अपने एक हाथ का इस्तेमाल करता है और कहता है ये पावरफुल है लेकिन इतना नहीं। इसके आगे वो कुछ कह पाता कि वो देखता है कि गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन तकनीक का इस्तेमाल करके उसके पीछे आ गया है और उसके ऊपर अपना दूसरा अटैक कर दिया है। पर जोमा फौरन ही अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके उस अटैक को भी ब्लॉक कर देता है और गोकू को देखकर मुस्कुराता है। गोकू भी ये देखकर मुस्कुराता है और कहता है अब तुम्हारे दोनों हाथ बन चुके हैं, अब तुम मेरे इस अटैक को कैसे रोकोगे। ये कहने के बाद वो जैसे ही उसके ऊपर अपना तीसरा अटैक करने वाला होता है ये कि अचानक से जोमा उन दोनों अटैक को मिलाकर गोकू के ऊपर ही उस अटैक को कर देता है। गोकू इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जैसे वो अटैक उसे लगता है वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद जोमा कहता है तुम तो अपने ही अटैक से नहीं बच पाए और तुम मुझे मारने की बात कर रहे थे, पहले खुद तो बचना सीख लो। जोमा जैसे ये कहता है अचानक से गोकू उसके पीछे आकर उसके ऊपर एक पावरफुल किक करता है, पर जोमा उस किक को भी ब्लॉक कर देता है और कहता है तुम तारीफ के तो लायक हो, तुमने अपने अटैक को बहुत जल्दी ही समझ लिया और उससे ज़्यादा डैमेज भी नहीं हुए। गोकू कहता है तो तुम्हें लगा था कि मैं अपने ही अटैक से हार जाऊंगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी डिमोनिक पावर को रिलीज करके एक बहुत ही पावरफुल पंच तैयार करता है और वो उसके ऊपर कर देता है। जोमा उस पंच को इस बार ब्लॉक करता है लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा पीछे चला जाता है। इसके बाद गोकू उसके ऊपर लगातार कई सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचने लगती है। मर्नो ये फिकर कहता है आखिर मैं इनकी फाइट को कैसे रोकूं, क्या मुझे इनके थकने का इंतज़ार करना चाहिए या फिर जब तक ये हार नहीं मानते मुझे रुकना चाहिए।
या फिर मुझे कोई प्लान बनाना होगा। अगर मैंने इनके थकने का इंतज़ार किया तो इसमें तो सालों बीत जाएंगे, लेकिन ये थकेंगे नहीं। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। ये कहने के बाद मर्नो अपनी एंजल्स पावर को रिलीज़ करता है और वहाँ पर एक शील्ड को तैयार करता है और मन ही मन कहता है शायद इससे बात बन जाएगी। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो जोमा के ऊपर लगातार अटैक किए ही जा रहा था, लेकिन जोमा काफ़ी अटैक को टॉच कर रहा होता है। गोकू के कुछ ही हमले जोमा को लग रहे थे, जिस वजह से जोमा बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो रहा था। जोमा कहता है तुमने काफ़ी कोशिश कर लिया, मेरी बारी है। ये कहने के बाद वो भी अपनी पावर को रिलीज़ करता है और एक पावरफुल की ब्लास्ट अटैक तैयार करता है और वो गोकू के ऊपर कर देता है। गोकू उसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है और काफ़ी हद तक वो उस अटैक को रोक भी लेता है। पर जिस तरह गोकू ने चाल चली थी वैसे जोमा भी वही चाल चलता है। वो गोकू के पीछे आ जाता है और इससे कहता है तुमने तो मेरे अटैक को दोनों हाथों से रोक रखा है, या फिर इसे रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो अब बताओ तुम मेरे दूसरे हमले से आखिर कैसे बचोगे। इस पे गोकू कहता है जैसे तुम बचे थे। ये कहने के बाद वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और उस अटैक को घुमाने लगता है। गोकू को ऐसा करता देख एक पल के लिए जोमा भी चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं उस अटैक को वो जोमा के ऊपर कर देता है, लेकिन जोमा अपने एक ही हाथ से उस अटैक पे घूसा मारता है, जिससे वो मर्नो की तरफ जाने लगता है। मर्नो ये देखकर कहता है अब ये क्या मुसीबत है। ये कहते हुए अपनी स्टाफ को समन करता है और उस अटैक को गायब कर देता है। जोमा कहता है बहुत अच्छे, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम मुझे काफ़ी चौंका रहे हो। आखिर तुम्हें ये पावर कैसे मिली, तुमने इसके लिए आखिर किया क्या था। इस पे गोकू कहता है मुझे ये सब बताने का वक्त नहीं है, मैं तो बस तुम्हें हराना चाहता हूँ। ये कहने के बाद उस जोमा के ऊपर एक पावरफुल अटैक और करता है, लेकिन जोमा उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और गोकू से कहता है अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद ही जान लूँगा। ये कहने के बाद जोमा अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है और गोकू से कहता है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही वो गोकू के ऊपर अपना फाइनल अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है। गोकू उस अटैक के बाद अपने घुटनों के पल आ जाता है। उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जोमा कहता है अब हार भी मान लो, तुम लड़ने के लायक नहीं हो। इस पर गोकू अपने सर को उठाकर जोमा की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। जब मैं तुमसे भी पावरफुल वॉरियर से हार नहीं मारा तो तुमसे कैसे हार सकता हूँ। ये तो बस शुरुआत है, इन छोटी मोटी खरोंचों से मैं मरने वाला नहीं हूँ। अगर तुम वाकई में मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बॉडी के एक एक पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। ये कहने के बाद गोकू बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को फिर से बढ़ाने लगता है। जोमा कहता है तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ। काफ़ी समय बाद मैं तुम जैसा वॉरियर देख रहा हूँ और इसके साथ फाइट कर रहा हूँ। तुम वाकई में लड़ने के लायक हो, तुमसे लड़ना मेरी खुद किस्मत ही है। मुझे लगा था कि मैं अकेला एक सैयन हूँ जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन शायद मैं गलत था। नए साइंस भी काफ़ी पावरफुल होते हैं, तुम्हें देखकर ये बात मुझे पता चल गई है। उम्मीद है बाकी के सेंस भी तुम जितने पावरफुल होंगे और अब मैं अपने मकसद को पूरा कर पाऊँगा। अच्छा हुआ मैं तुमसे मिल पाया और तुम यहाँ पर आए। तुम्हें देखकर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब इस पूरे मल्टीवर्स में हम सेंस का ही राज होगा। मैं दोबारा से उन सबको जिंदा करूँगा जो मारे जा चुके हैं, जो सबसे महान साइंस थे। उसके बाद हम सब मिलकर दोबारा से इस मल्टीवर्स को रूल करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे किसी से मिलना है और उससे भी पहले मुझे तुम्हारी पावर देखनी है। चलो, मैं जानता हूँ तुम अपनी पावर को अभी भी होल्ड कर रहे हो, तो एक ऐसा काम करते हैं, तुम भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो और मैं भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद पता चलेगा कि हम में से ज़्यादा पावरफुल कौन है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो। इस पे गोकू कहता है मैं पूरी ताकत का इस्तेमाल तब करूँगा जब मुझे लगेगा कि तुम उस लायक हो। ये कहते ही गोकू अचानक से अपनी पावर को रिलीज़ करता है और अपना कामेहामेहा तैयार करता है और फ़ौरन ही जोमा के ऊपर कर देता है। जोमा ये देखकर एक स्माइल करता है और कहता है तुम मेरी फुल पावर देखना चाहते थे ना, ताकि तुम अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर सको। तो ठीक है। ये कहते ही जोमा अपना एक पंच आगे करता है और उस अटैक की तरफ इतनी तेज़ी से मारता है कि गोकू का कामेहामेहा उसके करीब भी नहीं पहुंच पाता है। इसके बाद वो अपने दोनों हाथों को आगे करके बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपने मुंह से एक बहुत पावरफुल अटैक तैयार करता है और दोबारा से गोकू के कामेहामेहा अटैक के ऊपर कर देता है।
वो अटैक जैसे ही गोकू के अटैक से टकराता है, गोकू का अटैक पल भर में ही खत्म हो जाता है और गोकू भी काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद जोमा कहता है, तो अब तुमने मेरी पावर देख ली, तो क्या अब तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो? तुम्हारे पास बस यही एक रास्ता है, या तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो या फिर मरो। इस पे गोकू कहता है, तो ठीक है, मैं अब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। ये कहते ही गोकू अपनी पावर को अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, जिस वजह से वो पूरी जगह कांपने लग जाती है और गोकू के पास से तेज रोशनी निकलती है। वो रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और एक पल के लिए किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है और जैसे वो ख़त्म होती है, गोकू अपने सुपर सैयन 100 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वह जोमा से कहता है, तो ठीक है, अब मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ।